हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे मार्केट ओपन हो चुका है। अभी हमें कुछ गैप वगैरह देखने को मिला, थोड़ा बहुत रिजेक्शन वगैरह आया हुआ है। अपना यहाँ पे बाय करने का प्लान है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेंथ वगैरह मार्केट के अंदर नजर आने देते हैं। क्योंकि देखिए, जिस प्रकार का मार्केट ने रिजेक्शन दिया था, तो बायर को तो मार्केट निकाल ही चुका है। ऐसे में यहाँ पे सेलर वगैरह मार्केट के अंदर बैठे हो सकते हैं, उनको अपना हम टारगेट बना सकते हैं। हल्का सा गैप अप है तो स्ट्रेंथ वगैरह जैसे ही नजर आता है तुरंत वहां पे अपना एंट्री बना लेंगे। अब इसमें छोटा सा प्रॉब्लम जो नजर आ रहा है, यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि हो सकता है कोई एक इंडेक्स ब्रेकडाउन करे। जैसे निफ्टी में क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हो गया, या फिर बैंक निफ्टी में क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हो गया, या फिर सेंसेक्स में क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हो गया। तो ऐसा कुछ ट्रैप बन सकता है। अगर वो बनता हुआ नजर आएगा ना, तो फिर हमें थोड़ा नीचे ट्रेड मिल जाएगा। अदरवाइज अगर पहले ही रिकवरी करना शुरू करता है तो मार्केट के अंदर हम वहां पे काम कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री बनाने से अच्छा है या तो थोड़ा मार्केट हमें ऊपर मिले या फिर मार्केट थोड़ा नीचे मिले। वहां पर अगर हम बाय करते हैं तो वो हमारे लिए बेटर हो सकता है। ठीक है, जैसे देखिए अभी रिजेक्शन आ गया तो वेट कर लेते हैं जब तक या तो क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन या फिर कोई अच्छा सा रिकवरी। दो कंडीशन क्लियर होने दीजिए, उसके बाद ही हम बाय करेंगे। वैसे अपना यहाँ पे बाय करने का प्लान है, लेकिन बाय कहाँ पे करना है ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी वेट करेंगे, एक इंडेक्स में ब्रेकडाउन हो जाने दीजिए, फिर हम मार्केट के अंदर काम कर लेंगे, या फिर कोई अच्छा रिकवरी आने दीजिए, वहां पे बाय कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे अपना ट्रेड मार्केट के अंदर बना लेते हैं। सेंसेक्स में ऑलमोस्ट क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हो चुका है। निफ्टी और बैंक निफ्टी ने ब्रेकडाउन तो नहीं किया है, लेकिन ये हमारे लिए अच्छा ही है, क्योंकि हम चाहते थे कि हमें थोड़ा मार्केट नीचे मिले और एक इंडेक्स में कुछ ना कुछ ब्रेकडाउन हो जाए। हो सकता है कुछ कैंडल यहाँ पे और भी बन सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अब हम यहाँ पे अपना रिस्क ले सकते हैं बाइंग करने के लिए। तो सबसे पहले अपना बैंक निफ्टी में कॉल साइड का पोजीशन बनाएंगे। 61 to 100 का कॉल ऐड कर लेते हैं 1170 क्वांटिटी के साथ। सेकंड पोजीशन बनाएंगे सेम क्वांटिटी के साथ। सेंसेक्स में आज एक्सपायरी रहने वाला है, यहाँ पे ऐड करेंगे 80 to 300 का कॉल 840 क्वांटिटी के साथ। और निफ्टी में ऐड करेंगे 1300 क्वांटिटी। तो बात करते हैं कि यहाँ पे हमने बाइंग मार्केट के अंदर क्यों किया है। अब देखिए, जिस प्रकार की सिचुएशन है आपको यहाँ पे नजर आ ही रहा होगा कि मार्केट ने कल क्या किया था। कुछ टाइम के लिए अपने आप को ऊपर होल्ड किया, मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम किया। तो ऐसे में यहाँ पे बायर वगैरह मार्केट के अंदर आए होंगे। उन बायर वगैरह का सभी का मार्केट ने क्या कर दिया, एसएल वगैरह हिट कर दिया। तो बायर को तो मार्केट ने कहीं ना कहीं निकाल दिया। ऐसे में यहाँ पे सेलर ही मार्केट के अंदर बैठे होंगे। अब देखिए, सेलर तो यहाँ पर भी बैठे हैं, उनको टारगेट मार्केट तब बनाएगा जब मार्केट ये पॉइंट क्रॉस करेगा। तो इन सेलर को हम टारगेट नहीं बना रहे, लेकिन जो यहाँ पे सेल वगैरह करके गए होंगे उनको हम टारगेट बनाएंगे। अभी जो सेल कर रहे हैं उनको हम टारगेट बनाएंगे, और धीरे धीरे हमें मार्केट के अंदर रिकवरी देखने को मिलेगा। तो कभी कभी ये ऐसा मोमेंटम फास्ट होता है, लेकिन आज का अगर हम मोमेंटम की बात करें थोड़ा स्लो ही रहेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर क्या होंगे, कुछ नए सेलर को भी ऐड करना चाहता है। तो नए सेलर को ऐड करने के लिए मार्केट क्या करेगा, रिट्रेसमेंट करेगा, फिर से गिर जाएगा, रिट्रेसमेंट करेगा, फिर से गिर जाएगा। तो ऐसा समथिंग करेगा, तो यहाँ पे हल्का सा टाइम लगेगा। अदरवाइज जब ऐसे हिट करता है ना मार्केट, जब क्रिएट करता है उसकी बात अलग होती है, लेकिन जब ऐसे हिट करता है तो तुरंत मोमेंटम हो जाता है। तो यहाँ पे तुरंत मोमेंटम तो नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट वगैरह के साथ रेड वगैरह कैंडल बनाता हुआ एक अच्छा मोमेंटम हमें निकाल देगा, जिसमें हम इंट्राडे में बेनिफिट मार्केट के अंदर उठा पाए। तो बायर को निकाल चुका है, ऐसे में यहाँ पे सेलर ही मार्केट के अंदर बैठे होंगे। इन्हीं सेलर को टारगेट बनाने के लिए हमने यहाँ पे कोल्ड साइड का ट्रेड बनाया। कुछ नए सेलर को ऐड वगैरह करने के लिए हल्का सा हमें क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन वगैरह भी देखने को मिल गया। फर्दर यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सेंसेक्स को देखकर बैंक निफ्टी और निफ्टी में धीरे धीरे वो ऐड होना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा होगा कि मार्केट ने क्या किया है, अच्छे से सेलिंग किया है। तो जब पॉजिटिव मोमेंटम आया होगा तो हो सकता है यहाँ पे बायर मार्केट के अंदर आए होंगे। उन बायर तो मार्केट ने एसएल वगैरह हिट कर दिए। ऐसे में यहाँ पे सेलर वगैरह मार्केट के अंदर बैठे होंगे। इन्हीं सेलर को टारगेट बनाने के लिए और कुछ नए सेलर जो यहाँ पे ऐड होने वाले हैं उनको टारगेट बनाने के लिए एक रिकवरी यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। उसी मोमेंटम को कैप्चर करने के लिए हमने यहाँ पे कोल्ड साइड का अपना ट्रेड बना लिया है। ऐसा ही एग्जैक्टली हमने बैंक निफ्टी वगैरह के अंदर देखा है। अब हम यहाँ पे गलत कहाँ पे हो जाएंगे, गलत तो तब होंगे जब मार्केट में बैंक निफ्टी और निफ्टी भी अगर क्लोजिंग प्राइस के नीचे चलना शुरू कर देता है, तो उसमें क्या हो जाएगा, फिर टाइम लग जाएगा रिकवरी में। और हो सकता है हमारा इंट्राडे वाला एसएल भी हिट हो जाए, क्योंकि हमारा एसएल इतना भी बड़ा नहीं होता कि हर डाउनसाइड के मोमेंटम को हम झेल पाए। देखिए, एंट्री करने से पहले हमने थोड़ा इस बात का ध्यान रखा कि मार्केट के अंदर क्या होना चाहिए,
जैसे हम यहाँ पे देख रहे थे मार्केट को, या तो रिकवरी होना चाहिए या फिर हमें क्लोजिंग प्राइस के नीचे मिलना चाहिए। कि अगर ट्रैप बनाए तो थोड़ा बहुत हमें मार्केट नीचे मिल जाएगा, अगर पहले ऊपर चलना शुरू कर देता है, थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम होने देते हैं, स्ट्रेंथ वगैरह नजर आने देते हैं, उसके बाद हम काम करें, तो उससे क्या हो गया, हमारी एंट्री अच्छी मार्केट के अंदर बन गई। क्योंकि ऐसा नॉर्मली करता ही है। अब ये नहीं पता होता कि वो सेंसेक्स में ब्रेकडाउन करेगा या फिर बैंक निफ्टी में ब्रेकडाउन करेगा या फिर निफ्टी में ब्रेकडाउन करेगा, लेकिन एक में जरूर नीचे आएगा जिस प्रकार का ओपनिंग था। बस उसी बात का हमने वेट किया कि हल्का सा हमें सेंसेक्स में ब्रेकडाउन मिल गया। अब अगर रिकवरी होता है तो ठीक ठाक हमें मार्केट के अंदर पॉजिटिव मोमेंटम मिल जाना चाहिए। अगर हम यहाँ पे एंट्री बना लेते हैं, ठीक है, कि मार्केट कहीं निकल ना जाए, पहले ट्रेड बना लेते हैं, तो उससे क्या होता है, हमें अपना नुकसान वगैरह देखना पड़ता है। ठीक है, तो इस नुकसान से बचने के लिए एक ही रास्ता है कि अगर सिचुएशन ऐसी है कि जहां पे आपको लग रहा है कि मार्केट ट्रैप वगैरह बना सकता है, थोड़ा सा वेट करो, या फिर ऐसा मोमेंटम आने दो जो आपको लग रहा है कि आ सकता है मार्केट के अंदर। पहले ही मार्केट के अंदर डिसीजन बना के मत बैठ जाओ। जैसे हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड कर रहे थे पॉजिटिव मोमेंटम पॉसिबल हो सकता है मार्केट के अंदर, तो या तो पॉजिटिव मोमेंटम आने दो या फिर मार्केट को कोई ट्रैप बनाने दो, उसके बाद काम करो। जल्दबाजी में एडवांस में रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो उस वजह से हमने मार्केट के अंदर थोड़ा वेट किया। अब मार्केट हमें नीचे ही मिला है, हल्का सा क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन करके मार्केट अगर रिकवरी करता है तो ठीक ठाक पॉजिटिव मोमेंटम पॉसिबल हो सकता है। बड़ा पॉजिटिव मोमेंटम करे या ना करे, लेकिन इतना जरूर करेगा कि इंट्राडे में हमें बेनिफिट हो जाए। नुकसान अगर करता है तो बैंक निफ्टी और निफ्टी भी अगर क्लोजिंग प्राइस के नीचे चलना शुरू कर देंगे तो फिर ये क्या करेंगे, कम से कम 40-50 पॉइंट निफ्टी में निकल गए, 100 से 150 पॉइंट बैंक निफ्टी में निकल गए, तो वैसा कुछ कर सकते हैं। वहां पे मे भी हमें लॉस वगैरह लेकर जाना पड़े, तो वो समस्या यहाँ पे थोड़ी नजर आ रही है। लेकिन ओवरऑल अब हम यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं अगर मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम करता है, और अगर अपना सेलर को अपना टारगेट बनाएगा तो ठीक ठाक पॉजिटिव मोमेंटम पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए अपनी ट्रेड में काफी अच्छा प्रॉफिट नजर आ रहा है, इवन इससे भी ऊपर चला गया था। एक फास्ट मोमेंटम में नजर आ रहा है दोनों तीनों इंडेक्स में, तो चलने देते हैं। जैसे ही अच्छा टारगेट अचीव होता है वहां पे अपना प्रॉफिट वगैरह बुकिंग करके हम निकल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें ठीक ठाक प्रॉफिट नजर आ रहा है और अपना प्रॉफिट हमें बुकिंग करना होगा। वैसे देखिए थोड़ा बहुत प्रॉफिट हमें और बनाना चाहिए जिस प्रकार का मार्केट के अंदर हमने ट्रेड बना रखा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कल भी अपना लॉस हो गया था, और आज हमें मार्केट के अंदर क्या नजर आ रहा है कि पॉसिबल है कि मार्केट अपसाइड का मोमेंटम करे, लेकिन बड़ा मोमेंटम यहाँ पे नहीं होगा। थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर जरूर जा रहा है, लेकिन अब ये क्या करेंगे, एक दो इंडेक्स को पीछे रखेंगे और एक इंडेक्स ऊपर चला जाएगा, तो नेट में कोई हमें बड़ा प्रॉफिट मिलेगा नहीं। अगर वो बैंक निफ्टी होता है, अगर ये बैंक निफ्टी नीचे आ जाता है, सेंसेक्स और निफ्टी कुछ मोमेंटम निकाल भी देते हैं, तो उससे हमें कोई बड़ा फायदा नहीं मिलने वाला, मार्केट में हमें यही प्रॉफिट मिलेगा। तो इस वजह से हमें यहाँ पे ट्रेड वगैरह मार्केट के अंदर कट करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि दोनों साइड से मार्केट ट्रैप बनाएगा, क्योंकि डायरेक्टली मोमेंटम करे। अगर यही चार्ट ऐसे बनता ना कि थोड़ा रिट्रेसमेंट करता फिर मोमेंटम करता, रिट्रेसमेंट करता फिर मोमेंटम करता, वैसा अगर मार्केट में चार्ट बनता तो वो ज्यादा ही ऊपर चला जाता। यहाँ पे क्या है कि क्लोजिंग प्राइस है आसपास, सपोर्ट वगैरह को देकर अचानक से पॉजिटिव मोमेंटम को देकर डायरेक्टली बढ़ना। अब यही मार्केट ऐसे चलता ना, उसमें लगता है कि रिट्रेसमेंट करा, नीचे गिरेगा नीचे गिरेगा, उसमें मार्केट में ट्रेडर आते रहते, सेलर, और मार्केट भागता रहता ऊपर। लेकिन ये मार्केट क्या है, ये ट्रैप बनाएगा। स्पेशली अगर हम बात करें बैंक निफ्टी के अंदर, तो अब बैंक निफ्टी में रिजेक्शन आ जाएगा, सेंसेक्स और निफ्टी गिरेंगे नहीं, इनमें हो सकता है पॉजिटिव मोमेंटम और मिल जाए। लेकिन अगर बैंक निफ्टी नीचे आ जाता तो अपना प्रॉफिट काफी ज्यादा कम हो जाता है, तो फिर हमें उतना प्रॉफिट मिल नहीं पाएगा। इसीलिए हमें यहाँ पे अपना प्रॉफिट और बुकिंग करके जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे ये ब्रेकआउट तो मार्केट के अंदर रेयर ही चांस है कि देखने को मिले, इतना इजीली तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ठीक है, इस वजह से जैसे हमें ठीक ठाक प्रॉफिट नजर आया, क्योंकि कल भी अपना लॉस हो गया था, तो हमें मार्केट के अंदर अपना प्रॉफिट और बुकिंग करके जाना पड़ा। आज के दिन हमने बाय मार्केट के अंदर क्यों किया था, देखिए जिस प्रकार की सिचुएशन नजर आ रही थी, मार्केट के अंदर हमें रिजेक्शन वगैरह देखने को मिला। ऐसे में यहाँ पे बायर वगैरह तो मार्केट भगा ही चुका था, सैलर यहाँ पे मार्केट के अंदर बैठे थे। इन सैलर को टारगेट बनाने के लिए हमने यहाँ पे कोल्ड साइड में मार्केट के अंदर काम किया था। ऐसा ही हमें दूसरे इंडेक्स के अंदर नजर आ रहा था कि मार्केट ने रिजेक्शन दिया, ऐसे में यहाँ पे सैलरी मार्केट के अंदर होने चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार का नेगेटिव मोमेंटम मार्केट निकाल चुका था, तो बायर तो यहाँ पे भागे होंगे। ऐसे में अगर यहाँ पे सैलर बैठे तो उनको टारगेट बनाया जा सकता है, कुछ रिजेक्शन वगैरह देकर मार्केट नए सैलर को ऐड करेगा। अगर यही चार्ट ऐसे चलता रिट्रेसमेंट करके, तो फिर हम एक अच्छा सा और अपना टारगेट ओवर अचीव करने की कोशिश करते, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। डायरेक्टली मोमेंटम करा है तो ये ट्रैप बनाएगा। क्या करेगा, दो इंडेक्स हो सकता है हल्का फुल्का और ऊपर चला जाए, एक इंडेक्स नीचे रहेगा, और वो इंडेक्स बैंक निफ्टी हो सकता है, क्योंकि ये क्या करने वाला है, मे भी डायरेक्टली ब्रेकआउट वगैरह ना कर पाए। ऐसे में अगर रिजेक्शन वगैरह रहता है, मार्केट ज्यादा मोमेंटम नहीं करता है, तो हमें यहीं पे आसपास प्रॉफिट मिलेगा। ऑलरेडी इतना प्रॉफिट बन चुका है जहां पे हम निकल सकते हैं, तो मार्केट के अंदर अपना ट्रेड वगैरह कट करके चले गए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।